सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे ताल को दुगुन कैसे करते हैं, ताल की दुगुन कैसे की जाती है। सबसे पहले एक ताल आपके सामने लिखी हुई है, ये है एक ताल जिसकी मात्रा होती है 12, बोल और ये चिन्ह आपके सामने लिखे हुए हैं। अब एक ताल को हमें दुगुन करना है। दुगुन मतलब हम सीधे अर्थों में अगर समझे तो दुगुन मतलब दो। यहाँ पर दुगुन का अर्थ है दो मात्राओं को एक साथ मिक्स करना। तो ये चीज कैसे की जाती है सबसे पहले हम बताते हैं आपको। यहाँ हम करेंगे ताल की दुगुन। किसी भी ताल की दुगुन करने के लिए सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो ताल के बोल हैं उनकी दुगुन होगी, लेकिन मात्राएं यथावत रहेंगी। अगर हम एक ताल के दुगुन कर रहे हैं तो ताल में मात्रा पूरी 12 ही रहेंगी, लेकिन उसके बोल जरूर दो बोल एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दुगुन करना। सबसे पहले किसी भी ताल के दुगुन करने के लिए हमें मात्राओं को मिलाना होता है। अगर दुगुन करनी है तो 2 मात्राएं मिलानी है, तिगुन करनी है तो 3 मात्राएं मिलानी है। अब इन मात्राओं को मिलाना कैसे है सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं दुगुन, तो हमें 2-2 मात्राएं मिलानी, और हमें ये याद रखना है कि हमेशा मात्राएं पीछे से मिलानी है, अंतिम मात्रा से मिलानी है। तो सबसे पहले ये दोनों मिलके एक मात्रा बनी आपकी, ये दोनों मिलके आपकी बन गई 2 मात्रा, ये दोनों मिलके आपकी बन गई 3 मात्रा, ये दोनों मिलके 4, ये दोनों मिलके 5 और ये दोनों मिलके 6। ये जो भी काम है हम सिर्फ अपने समझ के लिए कर रहे हैं, हमने कॉपी में ये चीजें नहीं करनी है। तो अब हमारे पास अगर हम एक ताल की दुगुन करते हैं तो हमारे पास दुगुन करने पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मात्राएं होती है, क्योंकि एक ताल में मात्राएं हैं 12। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मात्राएं नहीं बदलेंगी, बोल जरूर दुगुन में परिवर्तित होंगे, लेकिन मात्राएं एज यूजुअल रहेंगी। तो इसको लिखने का सबसे पहले इसको लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे कि हमारे पास 12 मात्राएं और दुगुन करने पे हमारे पास 6 मात्राएं हो रही हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं दुगुन लिखने के लिए, या तो 6 मात्राओं में दुगुन लिखिए, या फिर 6 मात्राएं प्लस 6 मात्राएं, दुगुन को 2 बार लिखकर पूरी 12 मात्राएं कंप्लीट कर लीजिए। या फिर जैसा पहले बता चुकी हूँ 6 मात्राओं में दुगुन लिखिए, फिर हमारे पास जो बाकी 6 मात्राएं रहेंगी उनका क्या, उनमें हमारी ताल सिंगल एक गुण में ही चलेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ एक ही बार दुगुन लिखने का तरीका, जिसमें आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा, मतलब नहीं होगा। तो हम लिख रहे हैं एक ताल की दुगुन। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है मात्रा, सेम एज ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसा हम नीचे लिख देंगे। फिर हम लिख रहे हैं बोल, और फिर हम लिख रहे हैं चिन्ह। तो मेन चीज जो नहीं बदलेगी वो है मात्रा और चिन्ह। बोल एज इट इज रहेंगे, बोल बदलेंगे, मात्रा और चिन्ह एज इट इज रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और 12। तो ये हमने ऊपर की तरह ही एक ताल की मात्राएं हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दुगुन करने पे कितनी मात्राएं बचती हैं, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सबसे सिंपल है। सबसे पहले पीछे से काउंटिंग चालू कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 आपके यहाँ पे आके रुक गई है। तो हमें क्या करना है, 6 नंबर पे लिखा हुआ है धिन धिन, हमें लिखना है धिन धिन। ये 2 मात्राएं मिक्स हुई तो नीचे अर्धचंद्रकार का निशान आएगा। फिर हम आ रहे हैं 5 नंबर पे,
धागे, क्योंकि धागे दो शब्द हैं। तिरकिट, तो ये दो मिला के हमारी एक मात्रा हुई, 5 हो गई। अब हम आएंगे मात्रा नंबर 4 पे। तुन ना, ये हमारी 4 मात्रा हो गई। अब हम आ रहे हैं गत्ता, ये हमारी 3 हो गई। अब हमें आना है धागे, तिरकिट, ये हमारी हो गई नंबर 2। और लास्ट में हमारी आएगी दिन ना। एक चीज हमें याद रखनी है, जब भी ताल के दुगुन, तिगुन, चौगुन जो भी चीज हम करते हैं, ताल की आखिरी मात्रा हमेशा आखिरी में ही आनी जरूरी है। ऐसा नहीं हम बीच में ताल को तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सिंपल वे में दुगुन लिखना। लेकिन अब हमारे पास 6 मात्रा और बची हुई है आगे की। उसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप ये करिए कि ये 6 की 6, क्योंकि इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो आप 6 की 6 इन्हें यहाँ पे भी लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 में ये पूरी आ जाएगी। लेकिन जब हम रिपीटेशन वाली चीज करते हैं तो हम कई बार हम कंफ्यूज होते हैं और मात्राएं आगे पीछे हो जाती हैं। तो सबसे सिंपल तरीका ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। दुगुन हो चुकी है हमारी। अब हमें क्या करना है, आगे की जो हमारे पास मात्राएं बची हैं उनमें हमें एज इट इज ताल आगे से आगे की उतार देनी है। लाइक फर्स्ट नंबर दैट इज धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तुन एंड ना। ये हो गई आपकी सिंगल, आपकी हाँ में चल रही है। लेकिन जैसे दुगुन आया आपकी मात्रा धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तुन ना, दिन दिन, धागे, तिरकिट, तुन ना, कत्ता, धागे, तिरकिट, दिन ना। अब हम आते हैं निशान पर। तो ये हो गया हमारा क्रॉस, 0 2 0 3 एंड 4। सम, खाली, ताली, खाली, ताली एंड अगेन ताली। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी ताल की दुगुन लिखने का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।